अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ऋषि बेटा बोलो, वीरेंद्र ठीक है ना? सब ठीक है ना? तुम्हारे पास है वो, बात करो हमारी। देखो हमें बहुत घबराहट हो रही है, अगर तुम जवाब नहीं दोगे ना तो कुछ हो जाएगा हमें। बोलो ऋषि, जवाब दो ना, कुछ हो जाएगा हमें। ऋषि बताओ, सब ठीक है ना? गुड नाइट ऋषि, वो ठीक है ना? मामी। आयुष तुम बाहर ऋषि के साथ वो क्या रहा है? आयुष सब ठीक है ना? ऋषि कुछ बोल नहीं रहा है, तुम प्लीज बताओ ना, सब ठीक है? तुम्हारे मामा जी ठीक है ना? मामी आप स्ट्रांग रहना, ओके? मामी वो एक्चुअली मामा और भाभी का एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? आंटी आप क्या बोल रहे हैं? एक्सीडेंट मतलब क्या? वीरेंद्र अंकल ठीक है ना? वीरेंद्र वो ठीक है ना? आयुष देखो कुछ हुआ नहीं ना? है तुम्हारे पास? हमें बात करनी, एक बार बात करा दो। मामी मामा को चोट आई है, वो हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल? उनका इलाज चल रहा है मामी। डॉक्टर्स ट्राई कर रहे हैं, सब लगे हुए हैं, पर मामा क्लिफ से नीचे गिर गए मामी। भाभी? आंटी नीलम, हेलो नीलम पुत्र संभाल खुद को। और तू क्या कह रही थी कि एक्सीडेंट? किसका एक्सीडेंट? मलिष्का क्या हुआ? मामी ठीक है ना? अरे वो छोड़ो, तुम पहले ये बताओ कि तुमने आंटी को बोला क्या? मलिष्का मामा और भाभी का एक्सीडेंट हो गया है। What? Oh no! क्या हुआ मलिष्का? हमें भी बताओगी कुछ? क्या हुआ है? क्या हुआ है मलिका? अरे कोई कुछ बताएगा? दादी, वीरेंद्र अंकल और लक्ष्मी का एक्सीडेंट हो गया और वो दोनों हॉस्पिटल में हैं। भाभी आप संभालिए अपने आप को, भाई को कुछ नहीं होगा, हम हॉस्पिटल चलते हैं ना, कुछ नहीं होगा। हाँ नीलम प्लीज स्ट्रेस मत लो, सब ठीक हो जाएगा। वीरेंद्र का एक्सीडेंट हो गया, वो क्लिफ से गिर गए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आयुष, ये और बाबूजी कैसे? कहाँ है वो दोनों? ठीक है भाभी, शी इज बेटर। उनका इलाज चल रहा है, उनको होश आ जाएगा जल्दी। मामा की सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। डॉक्टर बोल रहे थे कि अगर थोड़ी देर में होश नहीं आया तो वो कोमा में भी जा सकते हैं। नहीं आयुष, बाबूजी को कुछ भी नहीं होगा। हमने अरदास की है बाबा जी से, बाबूजी को कुछ भी नहीं होगा। ये सब हुआ कैसे? तुम्हारी बहन की वजह से, उस मनहूस की वजह से, जो हर जगह जाती है और अपनी मनहूसियत फैलाती है। ऋषि के साथ जाती है तो उसे भी मुसीबत में डाल देती है, और आज भाई के साथ गई तो भाई की जान पर बनाई। वो प्लीज कम से कम अभी तो मत बोलिए। ऋषि? मॉम आप क्या कर रहे हैं? सिचुएशन तो देखिए। बुआ, मॉम भी प्रे कर रही है, हम भी प्रे करते हैं भगवान से कि डैड हमारे साथ वापस घर चल सकें जल्द से जल्द, वो ठीक हो जाए, उन्हें होश आ जाए। इस वक्त प्लीज सिर्फ डैड के लिए सोचते हैं, प्लीज। आ जाओ। चल
देख रहे हैं आप डैड, लक्ष्मी के खिलाफ माहौल बना दिया है मैंने। भले ये लड़की ठीक हो गई हो, लेकिन ये घर वाले अब इसे छोड़ेंगे नहीं। जो वीडियो मैंने सबको दिखाई थी उसकी वजह से सब शॉक्ड है। और करिश्मा आंटी, उन्होंने तो उसे सच मान भी लिया। अरे करिश्मा के मानने से क्या होगा? शी इज नथिंग। नीलम जी क्या कह रही हैं ये बता। उनका पता नहीं चला अभी, इसलिए मैं थोड़ी टेंस्ड हूँ। बट डोंट वरी, उसका रास्ता भी मैंने निकाल लिया है। जो चिंगारी को आग में बदल सकता है, आग में घी डाल सकता है, उसे बुला लिया है मैंने। कौन? किसको बुलाया तुमने मलिश्का? बस देखती जाइए आप, आने दो उसे। उसके बाद जो तमाशा बनेगा उससे नीलम आंटी पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाएंगी। और एक बार अगर नीलम आंटी ने मान लिया ना कि सब कुछ लक्ष्मी की वजह से हुआ है, तो लक्ष्मी को ऋषि तो क्या, खुद भगवान भी नहीं बचा पाएंगे नीलम आंटी के कहर से। अरे ये तो डॉक्टर को बताना पड़ेगा। जिसको आग लगाने के लिए बुलाया था वो आ गई। अब ये मेरी लगाई हुई चिंगारी को आग में बदलेगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। इससे पहले कि रीता बाइक धोकर वापस आए, मुझे ये काम पूरा करना होगा। गुस्सा कोई ना, एंग्री यंग मैन। मैं भी देखती हूँ तेरे नाक पे ये गुस्सा कब तक रहता है। हद है, इतना गुस्सा। इससे तो मैं शांत हो जाहिर। गुस्सा वो है, नाराज वो है। इसकी तो नाराजगी क्यों खत्म कर देनी है मैंने। अगर कोई मेरी आवाज सुन रहा है ना, तो ये ढंग से सुन ले। और इन बचकानी चीजों की ना मुझे कोई जरूरत नहीं है। इसलिए इन वेली बातों से ना अपना टाइम वेस्ट करो और ना मेरा। मुझे तो मैं सूरजमुखी समझती थी,
ये तो ज्वालामुखी निकला। हमेशा तो शांत रहता है, गुस्सा चढ़ा है तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। कुछ और करना पड़ेगा, इतनी आसानी से तो ये नहीं मानेगा। क्या करूं? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कोट मेरे लिए? ओ यार जीतिया, और तू भी कितना चल रहा है? और तेरे बेड पे रखा है तो तेरे लिए होगा ना, पहन के देखता हूं। तो फिर लग रहा हूं ना मैं एकदम अटवालों का बिजनेस मैनेजर है? वो वैसे वो एक कोट लाया कौन? अंकल जी? हीर जी आप? पसंद आया? हीर जी ये कोट आप लाई हैं? ऑफ कोर्स। केड़ा कोर्स? ऑफ कोर्स मतलब हाँ। पता है पूरी मार्केट में घूमने के बाद ये ब्लेजर पसंद किया है मैंने तेरे लिए। ब्लेजर? ये तो कोट है। इसे ब्लेजर भी कहते जीते। मैं तो कोट ही कहूंगा हीर जी। चल ठीक है, तू बेशक कोट कह। ये बता पसंद आया कि नहीं? वैसे पसंद तो आना ही है, मैं तेरी पसंद को बहुत अच्छे से जानती हूँ। हाँ जी। वैसे हीर जी इसकी क्या जरूरत थी? वो जीते, मैं तेरी माफी के लिए ना कुछ भी कर सकती हूँ। कल तेरे चेहरे पर स्माइल तो लाई थी, लेकिन मुझे फिर भी ऐसा लग रहा है कि तूने मुझे दिल से माफ नहीं किया। नहीं हीर जी, मुझे माफ तो बहुत पहले कर दिया था। वो जो बच्ची कुची कसर थी ना, वो तो आपके वो मिर्ची वाले साग ने पूरी कर दी। चल ठीक है, तू तैयार हो जा और फैक्ट्री के लिए निकल। हाँ जी। और चलो सिंह साहब, और चलते हैं फैक्ट्री। एक मिनट यार जीतिया, वो हीर जी ने कोट दिया है और वो पहन के तो फैक्ट्री जाएगा? ना 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 ना, वो इसे तो मैं एकदम संभाल के रखूंगा, जैसे हीर जी की बाकी सारी चीजें रखी। बोले वो फोन तो चार्ज ही नहीं है, चार्जर ले लेता हूं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। देखिए, आप लोगों को गलतफहमी हुई है। हमारा विराट ऐसा नहीं है और ना ही हमारा परिवार। वो प्लीज, तुम लोग सिर्फ पैसों के अमीर हो, परवरिश में तो जीरो हो, जीरो। फिटनेस परिवार धोखेबाज नहीं है, हम उन्हें सालों से पहचानते हैं। जान तो मैं भी क्या उस बैंकर का। आज यहाँ पे जो कुछ हो रहा है उस लड़की की वजह से हो रहा है। विराट, इनकी बातों का मुंह तोड़ जवाब दिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अरे तुम क्या मुंह तोड़ जवाब दोगी? तुम्हारा तो पूरा कर्म ही काला है। ऐसी औरतों का मुंह काला होना चाहिए। Enough! हो गया? चलो उठो और निकलो यहाँ से। देखा इनका असली रूप? अरे देखो, गुस्से में तो ये अपना आपा ही खो दिया। अपनी बीवी को भी ऐसे ही मारता होगा। हाँ, इसीलिए तो छोड़ के चली गई। अच्छा किया उसने। विराट सिंह आहूजा अपनी बीवी का पति परमेश्वर नहीं, उस पे हाथ उठाने वाला राक्षस है, राक्षस।
क्या बदतमीजी है, दिमाग खराब है आप लोगों का। हाय हाय, दीदी को तो आज अवार्ड मिलने वाला था, ये था अवार्ड, मुंह काला करने वाला अवार्ड। स्टॉप इट, जस्ट स्टॉप इट। मेरा बेटा ऐसा नहीं है। अपने बेटे को मैं तुम लोगों से और इस समाज से बचाने के लिए अगर इससे भी बुरे हालात से मुझे गुजरना पड़ेगा तो भी मैं गुजर जाऊंगी। उपकर नहीं करूंगी, सब कुछ सह लूंगी, सिर्फ अपने बेटे के खातिर। लेकिन अपने बेटे पर आज तक नहीं आने दूंगी मैं, आज तक नहीं आने दूंगी मैं। बबीता जी, बबीता जी, बबीता जी, दीदी, इसी का पानी लाओ जल्दी। दीदी ठीक तो है ना? मॉम आंखें खोलिए ना मॉम। क्या हो गया है आप लोगों को? बबीता जी कब से कोशिश कर रही है इस सोसाइटी को बेहतर बनाने की, आप लोगों से अच्छे रिश्ते जोड़ने की, और आप हो कि एक लड़की की बकवास सुनकर कितनी गिरी हुई हरकत कर रहे हो। अपना खुद का दिमाग है कि नहीं, या सिर्फ उस चिटनिस परिवार की बातें सुननी है आपको, जिनका खुद का घर टूटने के कगार पे है। उनके घर पे डिवोर्स की बात हो तो चलता है, लेकिन यहाँ पे गलत है। कितने दोगले लोगों की बात सुन रहे हो आप लोग। निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। चलो चलो, ये लोग तो कुछ भी बोलेंगे, बातें बनाने के माहिर है। मॉम प्लीज आंखें खोलिए ना। मॉम को क्या हो गया, देखिए ना। दीदी, दीदी क्या हो गया? विराट, विराट तुम उस डॉक्टर को फोन करो जो उस दिन आए थे ना दीदी को देखने के लिए। विराट नहीं, उस अमृता के जानने वाले डॉक्टर को मत बुलाओ। क्या पता अमृता के कहने पे कोई गलत दवाई दे दे तो। हाँ, जिस लड़की ने दीदी पे कालिक पुतवा दी वो लड़की तो कुछ भी करवा सकती है। उस डॉक्टर को मत बुलाओ। हाँ, मेरे दिमाग में एक डॉक्टर है, मैं फोन करती हूँ। आप लोग कविता जी को रूम में ले जाओ, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। बैंकर को मैं कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये देवा तोर भवानी, हाँ भवानी, अरे चौखट पे लगाने के लिए तोरण नहीं क्या? अरे आई देखिए ना, मार्केट से सब लेके आई, बस वही रह गया। लेकिन मैं अपने फूल वाले के पास सुबह गई थी, वो तब नहीं था, अब शायद आ गया होगा। मैं अभी लेके आती हूँ। तू रुक, मैं लेकर आती हूँ। अरे ये सुंदर लग रही है। ए, तू ऐसी जाएगी नीचे? नहीं नहीं, अरे नीचे ही तो जाना, मैं चली जाऊंगी। तू खाना बना रही है ना, उस पर ध्यान दे। तुम दोनों में से कोई नीचे नहीं जाएगा, मैं जाके लेके आती हूँ। मेरी परी कितनी सुंदर लग रही है, किसी की नजर ना लगे। तलाकशुदा है ये। ऐसे लड़के जो अपनी बीवी की इज्जत नहीं करते, जिसके साथ उसने साथ फेरे लिए, ये दूसरी लड़कियों की खाक इज्जत करेगा। अपनी बीवी पे सच में बहुत जुल्म किए होंगे इसने, तब भी तो डिवोर्स दे गई। क्या पता भागी गई होगी। विराट सिंह आहूजा अपनी बीवी का पति परमेश्वर नहीं, उस पे हाथ उठाने वाला राक्षस है, राक्षस। इनकी बातों का मुंह तोड़ जवाब दिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अरे तुम क्या मुंह तोड़ जवाब दोगी? तुम्हारा तो पूरा कर्म ही काला है। ऐसी औरतों का मुंह काला होना चाहिए। चिटनिस परिवार झूठा नहीं है, हम उन्हें सालों से पहचानते हैं। विराट तो ठीक तो है ना? दिलदार अंकल ने मुझे फोन करके बुलाया तो मैं तुरंत यहाँ आ गया। हुआ क्या भाई? होगा, बहुत कुछ होगा शेकी, और इस बार छोड़ूंगा नहीं किसी को। तो एक्सरसाइज कर रहा है ना? शाम हुई है, रात में क्या कर?
कहीं तो रात हुई है ना? विराट बस भाई, तूने प्रॉमिस किया था 2 से ज्यादा नहीं पिएगा। तूने मुझसे प्रॉमिस किया था, घर वालों से प्रॉमिस किया था जब तेरा डिवोर्स हुआ था। डिवोर्स हुआ था। अरे हुआ था तो हुआ था यार, क्या फर्क पड़ता है? हाँ डिवोर्स हुआ था। आई नो तुझे ये सब बोलने में बहुत प्रॉब्लम होती होगी ना, इट्स अ बिग वर्ड डिवोर्स। मेरा सोच, अरे दिन रात सुन रहा हूँ डिवोर्स 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 डिवोर्स। अरे कानों में चुभता है यार, दिल में दुखता है, बट हु केयर्स? नोबडी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। एक दिन मैं सतेंद्र के साथ मार्केट में था और मैंने तुम्हें देखा। तुम अरमान और पूर्वी के साथ थी। तुम्हारी कार का एक्सीडेंट हो गया था, याद है? और उस वक्त मैंने नोटिस किया कि तुम्हें अरमान की फिक्र नहीं थी। तुम पूर्वी को देख रही थी कि पूर्वी ठीक तो है, उसे चोट तो नहीं आई है। और फिर उसके बाद मैंने तुम्हें पंडाल में देखा पूर्वी के साथ। और तब मुझे पता चला कि तुम्हारी जान तो उस पूर्वी में बसती है। अगर तुम्हें दर्द देना है तो उसको दुगना दर्द देना पड़ेगा, और उसको चोट पहुंचाऊंगा तो तुम्हें चोट पहुंचेगी। और उसके बाद मैंने इस शादी का जाल बिछाया, और फिर मैंने ऐसा माहौल बनाया कि हर बार मैं पूर्वी के पास पहुंच जाता था जब उसको मेरी जरूरत होती थी। तब एंड बाय द वे, तुम्हें याद है वो उस रात वो दंगे हुए थे जहां पूरी और मैं फंस गए थे? वो दंगे हुए नहीं थे, वो मैंने करवाए थे। उस रात पूर्वी और मैं उस पुराने मकान में फंस गए थे, और किसी ने एक वीडियो बनाया था, याद है ना? वो वीडियो मेरे आदमियों ने बनवाया था, मेरे आदमियों ने। और वही वीडियो उन मोहल्ले वालों तक पहुंचा और उस आशुतोष की फैमिली तक। सब मेरा प्लान था। और उसके बाद जब पूर्वी अपने घर पहुंची तो सब उसको बुरा भला बोल रहे थे, बहुत कुछ बोल रहे थे उसके बारे में। और फिर मैं एक बार फिर से मसीहा बन के उसके सामने खड़ा हो गया। नाटक किया मैंने मसीहा बनने का, और इस बार तो उसका सबसे बड़ा मसीहा बना मैं, उसका सेवियर, उसको बचाने वाला। उसकी मांग में कुमकुम भर दिया मैं। ये सब मेरा प्लान था, मेरी साजिश थी। वैसे तुम इंसान नहीं, तुम शैतान बन गए हो, शैतान। हाँ, बन गया हूं मैं शैतान, लेकिन मुझे शैतान बनाया किसने? किसने बनाया मुझे शैतान? तुमने बनाया मुझे शैतान। तुमने बनाया मुझे शैतान। तुमने बनाया, तुमने। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। एक सेकंड, तू कहाँ आगे जा रही? तुझे बोला ना मैं पीछे आ, मुझे जाने दे। ये आग जो सालों से जल रही है, ये जहरीली यादें जो मेरी आंखों में कांटे बन के चुभ रही है,
ये जख्म जो दर्द दे रहा है सालों से, ये सारी यादें, ये मुझे रात भर सोने नहीं देती। बुरे सपने बनकर मुझे जगाती रहती है, तड़पाती रहती है, और सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे पूरे परिवार को, मेरी माँ को, मेरे पापा को, मेरे दादू, सबको। ये सब हुआ है तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से सब खत्म हो गया मेरी जिंदगी का। मेरी लाइफ तबाह हो गई, मेरी पूरी फैमिली बर्बाद कर दी तुमने। और अब देखो मैं क्या करता हूँ। ऐसा बदला लूंगा ना तुमसे कि तुम कभी भूल नहीं पाओगे। तुम्हारी पूरी लाइफ खत्म कर दूंगा, तुम्हारी उस बहन की लाइफ खत्म कर दूंगा मैं। उसको इतना टॉर्चर करूंगा ना, इतना तड़पाऊंगा ना उसको, कि वो हर रोज एक नई मौत मरेगी। हाँ, हर रोज एक नई मौत मरेगी, और उसको देख के मरोगी। खुशी दी, तू है अंदर? दरवाजा खोलो प्लीज कोई। मैं यहाँ। खुशी, कोई है? प्लीज दरवाजा खोलो प्लीज। वो ठीक होगी ना? खुशी खुल भी नहीं रही, दरवाजा खोलो। इतनी आसानी से आप अपना प्लान बर्बाद नहीं करने दूंगा मैं तुम्हें, करने दूंगा। शट अप, लोग पीछे हटिए। हाँ, मामा आ जाओ। खुशी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। पूरी दुनिया में मेरे लिए सिर्फ एक आप ही हो माँ। मेरे और भी रिश्ते हैं, लेकिन नहीं चाहिए वो रिश्ते मुझे। नहीं चाहिए कोई भी, मुझे बस आप चाहिए। और आपके लिए भी तो बस एक मैं ही हूँ। अगर मैं जानता हूँ कि आपका दिल जानता है कि आपके और भी रिश्ते हैं, और उन सारे रिश्तों के लिए आपका दिल धड़कता है, अगर कैसे कह दूं मैं आपसे कि अपने दिल को कह दो आपकी ना धड़के उनके लिए? कैसे कह दो कि उनसे प्यार ना करो आप, क्योंकि वो लोग आपके प्यार के लायक है ही नहीं मां। जीना जीना उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराए। राजवीर, वो तो तेरा
भी ब्लड प्रूफ है, तो तू क्यों नहीं दे देता उन्हें खून? अरे चल, अभी चल। नहीं देना मुझे अपना खून। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का, माही तेरी चुनरिया लहरा। अब करण सर को खून मिल गया है। मुझे घर जाना। जी माँ, मैं आपको। मोहित, तू मुझे घर ले जा। मुझे राजवीर से बात नहीं करनी और घर जाने से पहले मुझे रिसेप्शन पे ले जा। जो भी यहाँ से जाने की फॉर्मेलिटीज है वो मैं पूरी कर लेती हूँ अपने आप। किसी की हेल्प की जरूरत नहीं। माँ के साथ जा, जल्दी जा प्लीज। हाँ तो ख्याल रख। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। गुरप्रीत दी, राजवीर को कह दो अब ये चेहरा बनाने से कोई फायदा नहीं है। उसे मेरी कितनी रिस्पेक्ट है, मेरा कितना आदर करता है, मेरी बात कितनी रखता है, ये वो ऑलरेडी दिखा चुका है। तो अब ये दिखावे वाले प्यार और रिस्पेक्ट की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं कोई दिखावा नहीं कर रहा हूँ। आपसे सच में प्यार करता हूँ, आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं पूरी दुनिया में मेरे लिए सिर्फ एक आप ही हो। आप ही मेरे लिए सब कुछ हो, मेरी दुनिया आप ही हो माँ। गुरप्रीत दी, आजकल के बच्चों को बड़े अच्छे से पता है कि शब्दों के जाल में किसी को कैसे फंसाना है। आदर सम्मान तो ढेले भर का नहीं करेंगे, लेकिन बातें ऐसी बड़ी बड़ी करेंगे कि कोई भी इम्प्रेस हो जाए। माँ मैं गुरप्रीत दी, राजवीर को कह दो मुझे उससे बात नहीं करनी है। ठीक है, मुझे भी खाना नहीं खाना। समझ नहीं आ रही, प्रीता कहाँ है? यहाँ घर पे भी नहीं है और हॉस्पिटल में भी एक बार भी नहीं आई मिलने। आखिर हुआ क्या है? क्योंकि प्रीता जैसे आजकल मुझसे बात करती है, पहले कभी नहीं किया करती थी। जिस तरह से वो मुझे देखती है, बहुत ही अजीब है वो। कुछ तो अलग है। जिस तरह मुझसे बात करती है, जैसे मुझे देखती है, कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ तो है जो समझ से परे है। कुछ तो है जो नजरों से परे है। करण बेटा, देखो वरुण तुमसे मिलने आया है। अरे वरुण, संभल। आओ वरुण, अब आइयो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फीलिंग मच बेटर। मुझे बहुत चिंता हो रही थी आपकी। अरे चिंता करने वाली कौन सी बात है, मुझे तो ठीक होना ही था। तो तुम्हारी और काव्या की शादी भी तो करवानी है, फटाफट। अरे सर, आप फिलहाल शादी के बारे में मत सोचिए।
शादी होती रहेगी और अगर डिले भी होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको पता है कि क्या हो गया है। आप फिलहाल अपनी हेल्थ का ध्यान दीजिए। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अच्छा हुआ वाह हम यहाँ आ गए, कम से कम आपके चेहरे पर एक स्माइल तो आई। यह अनाथाश्रम तेरे पापा के जाने के बाद खोला था। वो हमेशा कहते थे कि हर बच्चे को एक अच्छी जिंदगी जीने का हक होना चाहिए। और देख, आज मेरा ही हक उन्होंने बांट दिया। इस परिवार के लिए रात दिन एक कर दिया, अपना चैन सुकून सब भूलकर इस परिवार को, बिजनेस को संभाला। पर आज चारों ओर कोई अपना नजर ही नहीं आ रहा। ऐसा मत कहिए माँ, मैं हूं आपका अपना। मैं धीरेन्द्र राजकौर का बेटा नहीं हूं, आपका बेटा हूं। बचपन से लेकर आज तक मैं आपको अपना दोषी मानता रहा, आपसे नाराज रहा मैं, पर अब और नहीं। आई प्रॉमिस आज के बाद मैं आपसे कभी नाराज नहीं होऊंगा, हमेशा आपके साथ रहूंगा। मेरी पहचान आपसे है मां। मेरे सुहाग को बचा ले केसर, कुछ भी कर केसर, पर अंबिका बहू को मना ले। आपने मुझे यहाँ मासू को मनाने के लिए भेजा था कि वो कबीर को अपने बेटे के रूप में स्वीकार ले। पर जिस बेटे को उन्होंने अपनी कोख से जन्म दिया, लेकिन कभी भी उसने अपने मन से उन्हें मां नहीं माना, वो आज उन्हें वापस मिल गया है। ऐसे में मैं कैसे उनसे जाके ये कह दूं कि वो अपना प्यार बांट दे? नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। ये मौका सही नहीं है। लीला, कहीं कर कबीर को ले आओ। लीला बहन, नारायण भाई जिससे मिलना चाहते हैं मिल लेने दीजिए, क्योंकि अगर एक बार बीपी फ्लक्चुएशन बढ़ गया तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा, और अगर टाइम से कंट्रोल नहीं हुआ तो हार्ट अटैक भी आ सकता है। सुना तूने डॉक्टर साहब ने क्या कहा? अगर तेरे बापूजी की बात नहीं मानी तो ये। हाँ प्लीज आप शांत हो जाइए, बापूजी को कुछ नहीं होगा, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। तेरी अंबिका बहू से बात हुई? मैं गई थी मासू से बात करने पर उस वक्त वो सूरज के साथ थी और वो दोनों इतने इमोशनल थे कि मेरी हिम्मत ही नहीं उनसे कुछ पूछने की। ठीक है, तुझे अंबिका बहू से पूछने की तू चिंता छोड़ दे। तू जाकर कबीर को बुला के ला। हाथ जोड़ रही हूँ, तू बापूजी को बचा ले। ऐसे मत कीजिए प्लीज, मेरे पति को बचा ले। मैं ऐसे कैसे कबीर के पास जाऊँ? मैं कह रही हूँ ना, तुझसे मेरी बात मान ले। जा जल्दी कबीर को बुला कर ला। जा जल्दी जा। अरे तू जा ना। मैं ऐसे कैसे? वाह डॉक्टर देखिए क्या हो रहा है। डॉक्टर प्लीज देखिए। लीला बहन, Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। आपके साफ साफ मना करने के बावजूद केसर को क्या जरूरत थी उस घर में जाने की? आपकी जरा सी भी फिक्र नहीं है उसे, और फिक्र हो या ना हो, लेकिन कम से कम आपकी बात का मान तो रख सकती थी ना। कबीर इस घर में आएगा या नहीं, इसका फैसला करने का हक सिर्फ और सिर्फ आपको है अंबिका भाभी। मुझे तो केसर पर इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा है ना कि मैं क्या बताऊं। मतलब सच में आपसे बिना पूछे, आपकी बिना परवाह किए उसने इतना बड़ा फैसला ले लिया। केसर कबीर के यहाँ गई? तुझे क्या लगा था केसर, तू कबीर को इस घर में ले आएगी और मैं तुझे ऐसा करने दूंगी?
ताकि राजकौर खानदान की जायदाद में एक हिस्सा और बढ़ जाए। काका, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। बापूजी की तबीयत बहुत खराब है और उनके ठीक होने की सिर्फ एक ही उम्मीद है, उनका पोता कबीर। अगर वो अपने असली घर राजगौर निवास वापस लौट आएगा तो ही वो ठीक हो पाएंगे। अरे अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है का? ये कौन सी कथा बाच रही हो? कथा कहानी नहीं है काकी, यही सच है। कबीर राजकौर परिवार का बेटा है। धीरेन राजकौर की संतान है वो। हमरे घर में खड़े होके हम ही को गाली दे रही हो, हमसे कह रही हो कि हमरा लल्ला हमरा नहीं है। इससे पहले कि हम अपने पे आ जाए तुम यहाँ से चली जाओ, वरना यहीं खड़े खड़े तुमको पूरा बलिया का दर्शन करवा देंगे। निकल जाओ। काकी, मैं आपका गुस्सा, दुख, दर्द सब समझ सकती हूँ, पर ये मेरे बाबूजी की जिंदगी का सवाल है। उनकी हालत इस वक्त बहुत नाजुक है। काका, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरे बापूजी को बचा लीजिए। कबीर को प्लीज अपने घर लौटने दीजिए, प्लीज। अरे सुनाई दे रहा है ना, ये लड़की का बकवास कर रही है। कह रही है कि हमरा लल्ला हमरा नहीं है, राजकौर परिवार का है। अरे गूंगे बन के काहे खड़े हैं? कुछ बोल काहे नहीं रहे? सच सच बताकर इसका मुंह बंद कर दीजिए। बोल दीजिए कि हमरा लल्ला सिर्फ हमरा बिटवा है, कबीर हमारा है। अरे कानों में मोम डाल रखे हो का? सुनाई नहीं देता हम क्या कह रहे हैं? कह दीजिए इसे कि हमरा लल्ला यादव परिवार का खून है, राजगौर परिवार का नहीं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। या मेरे मौला, गजल पेट से है, उसकी हिफाजत करना, मेरे मासूम की हिफाजत करना, उन्हें कुछ ना। बस मेरी बच्ची, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी, ये ख्याल रख। हमें मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं कैसे कहा होगी मेरा बच्चा ठीक होगा या नहीं। कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ चले गए होंगे। फिक्र मत कर मेरे बच्चे। भाभी, रोहन, कुछ पता चला? फुटेज चेक की तुमने? गजल कब गई, कहाँ गई, कौन से दरवाजे से गई? वो खुद गई या किसी ने उसको? अभी सारे कैमरे बंद हैं। कल रात के सारे फुटेजेस डिलीट हो चुके हैं, कोई भी फुटेज नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने ठीक से चेक तो किया ना? इतनी आसानी से वो यहाँ से कैसे जा सकती है? सब कैमरे एक ही वक्त पर बंद कैसे हो सकते हैं? रोहन, तुम एक काम करो, चौकीदारों से पता करो, उन्होंने क्या पता कुछ महसूस किया हो, किसी को आते जाते देखा हो। ठीक है भाभी। कोई फायदा नहीं दुआ। दुआ, सारे चौकीदार घोड़े बेचकर सो रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं देखा। अभी उन्हें डांट के आ रहा हूं मैं। या अल्लाह, ऐसे कैसे हो सकता है इधर? वो तो बहुत ईमानदार है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, तो फिर अचानक ये सब इतनी आसानी से कैसे हो गया? इधर मुझे लगता है जरूर कुछ ऐसा हुआ है जो हम देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि सब एक साथ सो गए हो एक ही वक्त पे? इधर मुझे लगता है इसमें कोई साजिश है। साजिश ही होगी दुआ।
चौकीदारों का सो जाना, ताले खुल जाना, कैमरास बंद हो जाना, इस पूरे घर में एक ही शातिर शख्स है जो ये सब कर सकता था, गजल खुद। उसी ने ये कारनामा किया होगा। रूहान की अम्मी अब क्या बोल रही है? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने उसे ऐसा कुछ करने के लायक ही नहीं छोड़ा था। अरे तुम जानती हो ना कितनी बड़ी शैतान है वो। मैं मानती हूँ रूहान की अम्मी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मगर हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। मामला ये नहीं है कि गजल भाग गई है, मामला ये है कि गजल घर पे नहीं है। किसी भी कीमत पे हमें पता लगाना होगा कि वो कहाँ है। गजल का ऑडियो मैसेज है। अब तक तो तुम्हें पता चल ही गया होगा, मैं तुम्हारे चंगुल से आजाद हो चुकी हूँ दुआ। तुमने मुझ पे लाख पहरे लगाए मगर मैं नहीं रुकी दुआ। तुम सोच रही थी मुझे कैद करके तुम जीत जाओगी, कभी नहीं। इस बार तुम्हारा पल्ला एक ऐसे परिंदे से पड़ा है जो मर जाएगा मगर तुम्हारे पिंजरे में नहीं रहेगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। इधर देखिए, यहाँ पे खून है। मैंने बोला दुआ, यहाँ भी खून का निशान है। तेरे खून को देख के और कमरे की हालत देख के साफ पता चल रहा है इसकी गजल के साथ क्या सलूक हुआ होगा। इससे साफ साफ पता चलता है इधर की गजल भागी नहीं है बल्कि उसे किडनैप किया गया है, अगवा किया गया है। अभी तो उसने बोला कि वो घर छोड़कर भाग गई है। भाभी आप क्यों परेशान हो रही हैं? और उसने कबूल किया ना कि अपनी जान देने जा रही है और आप है कि बस शक ही करे जा रही हैं और कुछ नहीं। नहीं कायनात, हो ना हो उसने कबूल नहीं किया होगा। गजल ऐसा कर ही नहीं सकती। मुझे यकीन है ये मैसेज उससे रिकॉर्ड कराया गया होगा। जैसा मैंने कहा वैसा बोलो वरना तुम्हारे बच्चे को खत्म कर देंगे। ठीक है मैं बोलती हूँ, पर मुझे या मेरे बच्चे को मत मारो। उस किडनैपर ने गजल को खुदकुशी का मैसेज रिकॉर्ड करने के लिए मजबूर किया होगा ताकि हम उसकी तलाश ही छोड़ दें। दुआ, तुम कहना चाहती हो यानी गजल को मारने की साजिश की गई है? यानी हमारे बच्चे की जान भी खतरे में है इधर। मामला कुछ और लग रहा है दुआ। मामला यही है, साफ साफ जाहिर हो रहा है। गजल मुसीबत में है, हमारा होने वाला बच्चा मुसीबत में है इधर। आपने उसका ऑडियो मैसेज भी सुना था ना? वो बार बार आजाद होने के लिए कह रही थी। इधर मुझे लगता है वो हमें इशारा दे रही थी। उसने कहा था इस बार तुम्हारा पाला एक ऐसे परिंदे से पड़ा है जो मर जाएगा मगर तुम्हारे पिंजरे में कैद नहीं होगा। हैदर वो हमें बहुत होशियारी से बताना चाह रही थी कि वो खुद मरना नहीं चाहती। आप खुद सोचिए ना, वो तो मारने को उतारू होती है, वो मरना क्यों चाहेगी? मुझे पूरा यकीन है हैदर उसे कोई मारना चाहता है। हमें गजल को बचाना होगा वरना हमारा बच्चा भी नहीं बचेगा। हैदर हमें कुछ करना होगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। दादा जो मुझे चाहिए ना वो तुम्हारी
तुम्हारी जान से भी बढ़कर है। ऐसा क्या चाहिए आपको मोहन जी, बोलिए। तुम्हारा मंगलसूत्र। प्लीज इसे दे दो, ये तुलसी की अमानत है। बोल क्या रहे आप मोहन जी? भले ही आपके लिए काले मोतियों में पिरोया हुआ सिर्फ एक धागा है, पर हमारे लिए आपके नाम का एक काला धागा है, जो हमारे लिए बहुत अनमोल है, हमारे लिए सब कुछ है। इसे भले ही आपने पहनाया, पर इस मंगलसूत्र को उतारने का अधिकार तो आपके पास भी नहीं है मोहन जी। अगर आपने हमसे हमारा जीवन मांगा होता ना, तो हमने आपको वो खुशी खुशी दे दिया होता, पर आज आपने हमसे हमारा प्रेम, हमारा अधिकार, हमारा अभिमान सब कुछ ही मांग लिया। प्लीज प्लीज राधा शांत हो जाना, तुलसी सब सुन लेगी। ये तुलसी 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 तुलसी, जब से तुलसी आई आप बस तुलसी तुलसी किए जा रहे हो जी। उसी की फिक्र है कि हमारी कोई फिक्र नहीं है आपको। हमारा क्या, आपकी राधा का क्या, हमारा क्या बोल, कोई चिंता नहीं आपको हमारी। राधा राधा, मैं जानता हूं कि मैं तुमसे तुम्हारा अधिकार मांग रहा हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हें कितना दर्द, कितनी तकलीफ हो रही है। मैं ये भी जानता हूं ना, जिस प्यार को हमने इतने सालों से जोड़कर बनाया, जिस रिश्ते को हमने जोड़कर बनाया, उसका सबसे बड़ा सबूत ये मंगलसूत्र है। मानो है ना मानो, ये सब करने से जितनी तकलीफ तुम्हें हो रही है ना राधा, उससे ज्यादा तकलीफ मुझे हो रही है। जानता हूं, मैं जानता हूं तुम सही हो, पर मैं भी गलत तो नहीं हूं ना। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। पूछता है ऐसा कैसे कर लेते हो, तन्हा अकेले तुम कैसे रह लेते हो। पूरे सम्मान के साथ ना मैं तुम्हें इस घर में वेलकम करता हूँ, मिसेस राधा मोहन त्रिवेदी। कैसे जी लेते हो, दिल पूछता है ऐसा कैसे कर लेते हो, तन्हा अकेले तुम कैसे रह लेते हो।
लीजिए। मोहन, वेरी गुड। मोहन कहाँ रह गए तुम? जल्दी आओ। राधा तुलसी बुला रही है, प्लीज प्लीज ये मंगलसूत्र दे दो ना प्लीज। राधा अगर तुलसी आ गई ना, उसने तुम्हें रोते हुए देख लिया, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम समझो ना बात को। तुम सॉरी राधा, मैं वो करने जा रहा हूं जो मैं नहीं करना चाहता। पर ये मेरी मजबूरी है, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे शिव कोई बच्चा नहीं है माँ, हम सबको आदत पड़ गई है। और उस बच्चे पर क्या असर होगा? अरे अगर बच्चा इस तरीके के हाथ से देखेगा तो डर जाएगा। वो कैसे अपने बाप पर भरोसा करेगा? हॉस्टल में रहेगा, कभी कभी आएगा, तो बाप और बेटे के बीच में रिश्ते बने रहेंगे। अगर यही हाल रहा तो वो कहीं अपने बाप का दुश्मन ना बन जाए। आप हमें ये बताइए कि जब हॉस्टल में होते हैं आप और आपके किसी फ्रेंड को बुखार आ जाता है तो आप उसकी केयर करते हैं या फिर उसे अकेला छोड़कर आ जाते हैं? उसकी केयर करते हैं। वार्डन से मेडिसिन लेके उसे खिलाते थे और जब वो ग्राउंड में ना खेल पाए तो उसके साथ जाके इंडोर गेम्स खेलते थे। वेरी गुड बेटा, आप तो कितने स्मार्ट हो। जब आप अपने फ्रेंड की इतनी केयर कर सकते हो तो पापा तो फैमिली है ना, उन्हें आपके लव और केयर की जरूरत है। पता है कार्तिक, जब सब अच्छा हो रहा होता है ना तो दुनिया में सब साथ देते हैं, लेकिन वहीं अगर कुछ बुरा हो रहा होता है तो कोई साथ दे ना दे, लेकिन हमें फैमिली के साथ की जरूरत होती है। आपको अपने पापा के लिए स्ट्रांग बनना होगा, बहुत स्ट्रांग बनना होगा, क्योंकि पापा को आपकी जरूरत है। हम दोनों मिलकर ना पापा की बहुत केयर करेंगे, उन्हें कभी अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि वी आर अ फैमिली। इस घर में कार्तिक का कोई दुश्मन नहीं है। सब उसे बहुत प्यार करते हैं और सब ये चाहते हैं कि वो यहां पे रहे। पर ऐसे नहीं कि जब बाप का मूड आया तो उसके ऊपर चिल्ला दिया। पता नहीं क्या असर पड़ेगा इन सब बातों का उस बेचारे बच्चे पर। इतनी बड़ी बड़ी बातें करके तुमने उसे रोका था, क्या हुआ अब? अरे बाप हो तुम्हारा बाप, कभी कभी हमारी बात मान लिया करो, हम बुरा नहीं सोचते हैं तुम्हारा। बस कर रघुनाथ, बस कर। तुम्हें दिखाई नहीं देता कितनी तकलीफ में है ये। इसे भी पता है कि इसने जो भी किया है गलत किया है। अब एक बाप के मन ने अपने बेटे से बिछड़ने से मना कर दिया तो क्या गलत किया? इसे भी बुरा लग रहा है। इतने सालों से कार्तिक शिव से अलग रह रहा है। अब इसका भी तो मन करता है ना कि अपने बच्चे के साथ खेले, उसके साथ रहे। जो कुछ भी हुआ है इसने जानबूझकर नहीं किया, पर देख रहे हो ना इसे कितना बुरा लग रहा है। अरे शिव कोई बच्चा नहीं है माँ, हम सबको आदत पड़ गई है। और उस बच्चे पर क्या असर होगा? अरे अगर बच्चा इस तरीके के हाथ से देखेगा तो डर जाएगा। वो कैसे अपने बाप पर भरोसा करेगा? हॉस्टल में रहेगा, कभी कभी आएगा, तो बाप और बेटे के बीच में रिश्ते बने रहेंगे। अगर यही हाल रहा तो वो कहीं अपने बाप का दुश्मन ना बन जाए।
इसीलिए हम कह रहे हैं कि उसे कल सुबह हॉस्टल भेज दीजिए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जहाँ पे शक्ति की सोच खत्म होती है ना, वहां से मेरी सोच शुरू होती है। अब देखते जाओ कैसे चिंगारी आग में बदलती है। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, शुरू हुई है। बड़ी, तुम तो बहुत स्मार्ट हो गए हो, इतनी इंटेलिजेंट बातें करते हो, इतनी इमोशनल बातें करते हो। ये सब तुमने कहाँ से सीखा? टीचर से? टीचर ने नहीं, मासी ने। देखो, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, है ना? और टाइम भी बहुत हो गया, लेट हो गया। तुम्हें है ना कल स्कूल जाना है, इसलिए अभी क्या करना है? गुड नाइट करना है ना? तो तुम जाके सो जाओ। गुड नाइट पापा, आई लव यू। आई लव यू टू। मेरे बेटे से मेरा रिश्ता एक पतली सी डोर से जुड़ा हुआ है, और आज तुम्हारी वजह से वो हमेशा हमेशा के लिए टूट जाता। तुम्हारी वजह से आज मेरा बेटा परमानेंटली मुझसे चिढ़ जाता। तुम्हारी वजह से जिंदगी भर के लिए मेरा बेटा मेरे लिए नफरत पाल सकता था। डॉक्टर शिव, हमारी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। कितनी बार कहा मैंने तुमसे, क्या कहा था कि वो टैबलेट्स मेरे लिए कितनी जरूरी है। अगर मैं वो टैबलेट्स ना लूं तो मुझे दौरे पड़ सकते हैं। फिर भी तुमने क्या किया? इसीलिए आप चाहती थी कि शक्ति आपको शिव को दवाई देते हुए देखे। वाह भाभी वाह, आप ग्रेट हो। पद्मा दीदी, जहाँ पे शक्ति की सोच खत्म होती है ना, वहां से मेरी सोच शुरू होती है। अब देखते जाओ कैसे चिंगारी आग में बदलती है। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, शुरू हुई है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।